हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हमें 3 चीज़ें पढ़नी है: रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखो, कुछ बच्चे कहते हैं कि ये कठिन है, कुछ कहते हैं आसान है। डिपेंड करता है जो इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेगा, इवन कोई भी सब्जेक्ट की रेगुलर प्रैक्टिस करेगा उसको ये आसान लगेगा। कोई मतलब जो भी वो चीज़ पढ़ेगा उसको आसान लगेगा, और जो भी बच्चा अगर कोई चीज़ की रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसको कठिन लगेगा। एक एग्जांपल बताता हूँ, आई होप आप रिलेट कर पाओगे। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन ने अपने गांडीव से कितने लोगों को मार दिया था। आई होप आपको पता है महाभारत में कौन थे। अर्जुन, युधिष्ठिर, 5 भाई थे, है ना। कृष्ण जी का समय था वो। वही धनुर्धर अर्जुन जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, उसके कुछ सालों बाद जब जो यादववंशी थे उनकी जब डेथ हुई, तो उनकी महिलाओं को वो वापस लेके आ रहे थे अपने राज्य। उस वक्त उनकी महिलाओं को कोई ने आक्रमण कर दिया, तो वही अर्जुन अपना गांडीव से उन महिलाओं की रक्षा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनकी जो मंत्र की प्रैक्टिस थी, जो महाभारत के समय उनको बिल्कुल अच्छे से याद थे, कई सालों बाद वो मंत्र वो भूल गए। तो एक अच्छा खासा धनुर्धर भी अपनी विद्या भूल जाता है। एक एग्जाम्पल आपको बताया, इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज़ आप जब पढ़ते हो तो उसकी बखूबी उसका रिवीजन होना जरूरी है, नहीं तो आप वो भूल जाओगे। ठीक है, तो अब जो इसको अच्छे से पढ़ेगा उसको, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अच्छे से बनेगा। नहीं पढ़ेगा तो उसको नहीं बनेगा। ये एक छोटा सा पॉइंट था। बाकी अब चालू करते हैं। हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने से पहले अपन एक बेसिक शुरुआत तो करें कि ये एनपीओ होता क्या है, ये कैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से अलग है। इसके अंदर ये जो अकाउंट मैंने बताया, रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। लेकिन आज के अभी जो क्लास है ये एकदम इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको एकदम बेसिक बताएं, उसका हम थोड़ा एडवांस लेवल में जाएंगे अगली क्लास से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, वो सोसाइटी को सर्व करने के लिए काम करता है। क्या बात क्लियर है? हाँ सर, एकदम आसान है। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो सोसाइटी को सर्व करने के लिए काम करता है। अब सोसाइटी को क्या सर्व करेगा? देशों में अलग अलग देश हैं, सबकी अलग अलग संस्कृति होती है, कल्चर होता है। वो देखा जाए तो वो डिमिनिश हो रहा है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए कई एनपीओ ऐसे होते हैं जो कल्चरल एक्टिविटीज कराते हैं। कई ऐसे एनपीओ हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कई ऐसे एनपीओ हैं जो बच्चों को फ्री सर्विसेज, बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं, कम रेट में एजुकेशन दिलवाते हैं। कई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करते हैं, लोगों की हेल्थ के लिए काम करते हैं, उनको फ्री हेल्थ चेकअप करवाते हैं, उनका फ्री में इलाज करवाते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग काम करती हैं। कई ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे स्पेसिफिकली हर प्रकार के सेक्टर्स के काम करती है। तो इनका मेन मोटिव रहता है सोसाइटी को सर्व करना, ना कि प्रॉफिट कमाना। ऑलराइट, अच्छा, डेफिनेशन आपके सामने है। एनपीओज आर सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस एंड पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, अच्छा, इसका एनपीओ का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं रहता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है सोसाइटी को सर्व करना। हाँ, अगर प्रॉफिट हो गया तो उसको हम प्रॉफिट ना कहकर सरप्लस कहते हैं, इसको अपन आगे आके समझेंगे। क्लियर? अच्छा, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसमें तो कोई पॉइंट नहीं है। और अब एनपीओ अल्टीमेटली काम कैसे करेगी? भाई, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसको काम करने के लिए फंड्स की जरूरत रहती है। बिना फंड के आप काम नहीं कर सकते। मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी मैं फिर से सिर्फ थ्योरी समझा रहा हूं, प्रैक्टिकल इसके बाद वाले क्लासेस से स्टार्ट करेंगे। कोई भी कंपनी हो, कंपनी कह लो या बिजनेस कह लो, उसको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? कैपिटल लगाना पड़ता है। अगर सोल प्रोप्राइटर होगा, सिंगल पर्सन होगा, तो वो कैपिटल लगाएगा। अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो पार्टनरशिप में होगा तो वो भी कैपिटल लगाएंगे। कंपनी होगी तो वो भी कैपिटल लगाएगी। तो इसी तरह एक एनपीओ को चलाने के लिए कुछ मेंबर्स आते हैं, कुछ लोग मिलके क्या करते हैं, एक एनपीओ चालू करते हैं। तो उसमें वो लोग अपना क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं। उस पैसे को हम कैपिटल फंड कहते हैं। बात क्लियर? उसको हम कैपिटल ना कह के क्या कहेंगे, कैपिटल फंड कहेंगे। किस केस में? इन केस ऑफ एनपीओ। ये कैपिटल फंड उसके मेंबर्स लगा सकते हैं, एनपीओ को जो फॉर्म कर रहे हैं, या फिर एनपीओ के जो ट्रस्टीज होंगे वो लगाएंगे, या गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या करती है, ग्रांट देती है, अनुदान देती है, या कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं
वो क्या करते हैं, आपको एनपीओ को ग्रांट देते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, एनपीओ को फंड रिसीव होता है। ऑलराइट, कौन कौन उसको एनपीओ को पैसे देते हैं, उसके मेंबर्स हो गए, और कौन हो गया, मेंबर्स के अलावा ट्रस्टीज, गवर्नमेंट एंड देयर इंस्टीट्यूशंस। भैया अगर मैं मेन डिफरेंस की बात करूं एनपीओ और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, तो इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपके कॉमन सेंस से समझ में आता है। एनपीओ जहां सोसाइटी को सर्व करने के लिए बना है, वहीं आपको प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करने के लिए बना है। तो इसी के पॉइंट के ऊपर कई आपके पॉइंट बन सकते हैं, जैसे इनकी मीनिंग आप बता दीजिए। ठीक है, मीनिंग के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए आपके अलग अलग डिफरेंसेस आ रहे होंगे, जिसमें एक मीनिंग आ रहा है, मोटिव आपको बता दिया। जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है उनका मेन मोटिव प्रॉफिट होता है, वहीं एनपीओ का मेन मोटिव सर्विस रेंडर करना होता है। अच्छा, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपके जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है उसके अलग अलग फॉर्म्स है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ, कंपनीज। वहीं आपके एनपीओ के अंदर क्या क्या आता है, क्लब हो गया, ट्रस्ट हो गया, सोसाइटी हो गई, ये सब आपके क्या आते हैं, एनपीओ के अंदर आते हैं। अगला पॉइंट है आपका मैनेजमेंट। ठीक है, ये भी एकदम सिंपल सा पॉइंट है। आपके एनपीओ को ट्रस्टीज मैनेज करते हैं नॉर्मली, और वहीं एनपीओ को जो आपका उनके मालिक हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटर हो गया, पार्टनर हो गया, या फिर कंपनी के केस में मैनेजमेंट डायरेक्टर्स हो गए, ये उसको मैनेज करते हैं। फिर क्या है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू। एनपीओ का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, ग्रांट्स। और भी होते हैं कुछ चुनिंदा होते हैं, लेकिन मेनली आपका सब्सक्रिप्शन होता है, डोनेशन होता है, ग्रांट होता है, एंट्रेंस फी, एडमिशन फी, ये सब होते हैं। ठीक है, वहीं आपका अगर हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है सेल ऑफ गुड्स, या फिर जो भी लोग सर्विस रेंडर करेंगे वो। ठीक है, अच्छा, फिर क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे मेन बात भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे आपने सोल प्रोप्राइटर का पढ़ा होगा, हम कैसे बात करते थे, पहले जनरल एंट्री होती थी, फिर आपका लेजर बनता था, सब्सिडरी बुक्स बनते थे, ट्रायल बैलेंस बनता था, उसकी मदद से आप क्या करते हो, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हो। अगर कंपनी है तो आप वहां पे क्या करोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बनाओगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे। ठीक है, तो अभी हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम एनपीओ की बात कर रहे हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। इसके अंदर आपके 3 स्टेटमेंट्स बनते हैं। एक है आपका क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और वहीं तीसरा है आपका बैलेंस शीट। मेजरली हमें अकाउंटिंग सीखनी इन्हीं 3 चीजों की। भाई अकाउंट्स है, अकाउंट्स का बेसिक फंडा है, प्रैक्टिकल आपको बनना चाहिए, थ्योरी तो बन ही जाएगा। स्टिल अपन थ्योरी से ही शुरुआत करेंगे ताकि आपको बाद में दिक्कत ना जाए। ऑलराइट, अच्छा, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रॉफिट होता है वो आपको ले देके नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है। वहीं अगर हम एनपीओ की बात करें, एनपीओ प्रॉफिट के लिए सर्व नहीं करती, लेकिन फिर भी कई बार जब उसका पैसा बच जाता है तो वो जो प्रॉफिट है उसको हम प्रॉफिट ना कहकर सरप्लस या फिर डेफिसिट कहते हैं। आने वाले समय में इस चीज को हम समझेंगे। ठीक है, अच्छा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात ऑलरेडी कर ही चुके हैं कि इसके अंदर 3 चीजें आती हैं। धीरे धीरे अपन इसको और आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके हम प्रैक्टिकल अप्रोच में चलेंगे, प्लस थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी करते जाएंगे। ओके, ऑलराइट। आज एकदम बेसिक क्लास थी जिसमें मैंने सिर्फ कुछ थ्योरीज बताई कि आपका एनपीओ आपके प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से कैसे हटके होता है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके कुछ प्रैक्टिकल्स, जिसके अंदर शुरुआत करेंगे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, ये कैश बुक से कैसे अलग होता है, इसको हम कैसे बनाते हैं। ऑलराइट, उसके बाद हम पहुंचेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, फिर बैलेंस शीट में, और फिर हम इकट्ठे इसके क्वेश्चन। ऑलराइट, थैंक यू।